So hey guys, welcome back to another video. Uh, in today's video, we are going to continue the chapter of microeconomics, which is chapter 2. In previous video, we had completed the few topics of basic concept of microeconomics, which is the chapter 2 of microeconomics. So while continuing that chapter, let's cover the another topic. So in today's video we are going to cover the consumption goods and capital goods. Then we have depreciation and difference between depreciation versus capital loss, and net direct indirect tax. Okay, so let's start. So कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है, अब कंजम्पशन गुड किसे कहते हैं? ठीक है, कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो जो ह्यूमन का डायरेक्ट डिमांड है उसे फुलफिल करता है. ठीक है, बेसिकली जैसे कि एक हाउस होल्ड है. ठीक है, अब वो हाउस होल्ड एक कार परचेज कर रहा है. ठीक है, तो अब जब एक हाउस होल्ड कार परचेज कर रहा है तो उसका वो एक मतलब फाइनल डिमांड है, फाइनल डायरेक्ट डिमांड है उसे उस कार को परचेज करने का. ठीक है, ऐसा नहीं कि उस कार को परचेज करने के बाद फर्दर उसे वो कहीं सेल करेगा और एनीथिंग एल्स लाइक दैट. ठीक है, तो कंजम्पशन गुड उसे कहते हैं जब किसी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है. सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड. ठीक है, तो उसे हम लोग कंजम्पशन गुड्स कहते हैं. और कैपिटल गुड्स उसे कहते हैं जब वैसा गुड्स जो कि सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्ट वे में. ठीक है, अब इनडायरेक्ट वे में कैसे सेटिस्फाई करेगा? जैसे कि एक फर्म है. ठीक है, फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है. ठीक है, तो जैसे कि फर्म और इंस्टीट्यूशन है, अगर वो उस ऑटोमोबाइल या उस कार को परचेज कर रहा है तो उस कार को परचेज करने का उसका मोटिव कुछ और होगा. ठीक है, उसका मोटिव ये नहीं होगा कि उस कार से हम बेसिकली हम जैसे कि हाउस होल्ड अपना हाउस होल्ड का नीड को फुलफिल करने के लिए लिया होगा, वैसे फर्म और इंस्टीट्यूशन का वैसा कोई मोटिव नहीं होगा. उसका मोटिव ये होगा कि उस कार को परचेज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाएगा. ठीक है, तो वो उसका इनडायरेक्ट वे में जो डिमांड को है उसको वो फुलफिल कर रहा है. ठीक है, तो उसे हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं. ठीक है, अब देखो कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो दे डू नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कैपिटल गुड्स दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता और ये ये हेल्प करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में. ठीक है, जैसे कि अब जैसे कार परचेज़ किया है कोई फर्म और इंस्टीट्यूशन, तो अब उससे वो ज़्यादा इफ़िशिएंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस से वो अपना ट्रांसपोर्ट को, अपना गोल को अचीव कर पाएगा और जो गुड्स है उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ह्यूज क्वांटिटी में कर पाएगा. तो बेसिकली उस वे में इसका मतलब डिमांड को ये फुलफिल कर रहा है. ठीक है, अब देखो इसका एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सपेक्टेड ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, मतलब ये ड्यूरेबल माना जाता है और इसका लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होता है. और इसका जो है इसका कैपिटल गुड्स का जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. ठीक है, इसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ऊपर का होता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? ठीक है, डेप्रिसिएशन refers to the fall in the value of fixed asset due to the normal wear and tear, passage of time और expected absolvency चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं जब किसी फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि एक मशीनरी है.
ठीक है, मशीनरी है या फिर कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, तो उसका दिन पर दिन ऐसा नहीं है कि आज हम उसे परचेज कर रहे हैं तो कल हम उसे उस मशीनरी को हम उसका डबल दाम में बेचेंगे, ठीक है, वैसा नहीं है। उस मशीनरी का जो प्राइस है वो धीरे धीरे डिप्रिसिएट, जैसे जैसे वो पुराना होते जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो उसी प्राइस को डिक्रीज जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। So now we are going to cover now we are going to differentiate the depreciation or capital loss. So डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग वही जो इट रेफर्स टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, पासिंग ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड एब्सोल्वेंसी, ठीक है। और कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस इट रेफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन एब्सोल्वेंसी, नेचुरल क्लैमिटीज, थेप्स, एक्सीडेंट और एक्सेट्रा। अब देखो डेप्रिसिएशन में तो क्या हुआ कि जो हमारा मशीनरी है, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसका दिन पर दिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसका प्राइस जब डिक्रीज करता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। और कैपिटल लॉस में क्या होता है कि ये कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ये अचानक से हो जाता है, ठीक है। ये जैसे थेफ्ट, चोरी, ठीक है, अचानक से हो गया हमारे कंपनी में, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज अचानक से हुआ और उसके वजह से हमारा कोई भी फिक्स्ड एसेट है जो कि लॉस में आ गया, ठीक है, मतलब ख़राब हो गया, ये हो गया, तो उसे हम लोग कैपिटल लॉस में कहते हैं, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ लॉस, प्रोविज़न इज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। अब प्रोविज़न ऑफ लॉस जो है, मतलब इसका जो है ये मेड मतलब ये बेसिकली इसको अब रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। अब पुराना जब हमारा कोई फिक्स्ड एसेट है वो धीरे धीरे पुराना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जगह पे उसका जो भी थोड़ा मोड़ा उसका जो, जब हम लोग उसको सेल करने जाते हैं, जो उसका डिप्रिशिएटेड रेट होता है उस रेट में उसको देते हैं और फिर नया मशीनरी को लेते हैं। और इसमें तो वैसा कुछ होता ही नहीं है, देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एंड इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। इसमें तो वैसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग चोरी, अब ऐसा थोड़ी है कि चोरी हो गया तो हम उसकी जगह पे, तो ये तो कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है, अचानक से हो गया। अब ऐसा नहीं, तो उसके उसके तो यहाँ पे तो वैसा कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है कि उसके वजह में, उसके बिहाफ पे हमें कुछ पेमेंट मिले या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो जैसे डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन में क्या हो जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो मशीनरी है वो मानते हैं कि वो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अचानक से प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वो फिक्स्ड एसेट है या फिर जो भी मशीनरी है वो हमारा पुराना हो गया, तो हम लोग एक टाइम आने के बाद उसे उसे चेंज करके, उसे सेल करके और न्यू लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब अचानक से हमारा कंपनी में या फिर फर्म में अगर अचानक से हमारा जो मशीनरी है वो चोरी हो जा रहा है, तो इट विल इफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। तो और ये टाइम भी टेकिंग होता है, ठीक है, कि अब अचानक से हमारा मशीनरी चोरी हो गया तो ऑफ कोर्स एक ह्यूज लॉस है कंपनी के लिए, और प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी उसका एक बैड इफेक्ट शो करता है, ठीक है। So I hope you will understand the depreciation and capital loss. So now we are going to cover the net indirect tax, and this will be our last topic of this video. So let's start. So indirect tax, अब indirect tax का जो फॉर्मूला है वो indirect tax माइनस सब्सिडरी, ठीक है। अब indirect tax और सब्सिडरी क्या होता है, ठीक है। indirect tax उसे कहते हैं, it refers to those tax which are imposed by the government on production and sale of a goods and service, for example GST, ठीक है। अब जो indirect tax है
उसे कहते हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करता है, ठीक है, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल जीएसटी, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसे गवर्नमेंट इम्पोज करता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो है एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इम्पोज होता है बाय गवर्नमेंट, और इसे हम लोगों को पे करना ही होता है जब हम लोग गुड्स और सर्विस, मतलब गुड्स या फिर कोई भी सर्विस लेते हैं, तो हम लोगों को जीएसटी पे करना ही होता है। तो बेसिकली उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। सब्सिडरी क्या होता है? अब सब्सिडरी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड विथ अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर, लाइक एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी एट अ सब्सिडराइज रेट। अब देखो, सब्सिडरी भी जो है वो भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है, फॉर्म और हाउस होल्ड को, जैसे कि फॉर मोटिव ऑफ वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर का मोटिव होता है गवर्नमेंट का, तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, जैसे कि हम लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, तो हम लोग को गवर्नमेंट बहुत बार सब्सिडी रेट पे उसे देता है, ताकि नॉर्मल जो पुअर सिटीज़न हो या फिर जो भी मतलब सिटीज़न से मतलब जो सिटीज़न्स हैं, उन लोगों को थोड़ा रिलायबल हो, थोड़ा इजी हो उसे ख़रीदने में, ठीक है। तो बेसिकली वो मोटिव होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं, तो हम लोग का नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है, ठीक है। So that's all for this video, guys. In another video we are going to cover the another few topics of this chapter, and that will be a